का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com रजिस्टर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही नाजरीन, हमेशा हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप सेहतमंद रहें, अपने जिस्म के सभी हिस्सों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बाहरी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें, पुरवकार शख्सियत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक नज़र आएँ। और ऐसा हो भी क्यों ना, हर किसी की ये तमन्ना होती है कि वो भी किसी अदाकार या किसी अदाकारा की तरह बहुत ही फिट और हसीन नज़र आए। और भला इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अच्छी ग़िज़ा भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी न जाने क्यों यकायक हमारा वज़न तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है और हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर हमारा ये वज़न बढ़ क्यों रहा है। हमने अक्सर ये देखा है, लोगों को कहते भी सुना है, ख़ासतौर से ख़वातीन को, कि भाई मैं तो कुछ नहीं खाती है, मैं तो कुछ नहीं खाता, बहुत कम खाता हूँ, डाइट पर भी रहता हूँ, कभी कभी डाइट के चक्कर में फाके भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वज़न इतना क्यों बढ़ गया है। आप जानते हैं इस वज़न बढ़ने की वजह से लोग एहसास कमतरी में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हेलो डॉक्टर के इस शुमारे में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है हमेशा की तरह एक्सपर्ट के ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम आपको यही कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, आप भी मोटापे से जूझ रहे हैं या आपका अपना कोई जूझ रहा है, तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तो नाज़रीन, हम करें मोटापे की बात कि आखिर क्यों होता है ये मोटापा, यकायक क्यों बढ़ने लगता है वज़न। क्या हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है या हमारी ग़िज़ा सही नहीं है, सही वक्त पर हम ग़िज़ा नहीं ले रहे हैं, लाख जतन करने पर भी ये जो फ़ैट है वो कम होने का नाम क्यों नहीं लेता है। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आइए डाल लेते हैं एक ख़ास नज़र इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, एक सेहतमंद जिस्म के साथ साथ खूबसूरत नजर आना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और जाहिर है इसमें हमारे वजन का भी अहम रोल है। जरूरत से ज्यादा वजन होने से हमारी फिटनेस के अलावा हमारे जिस्म की खूबसूरती भी मुतासिर होती है और हम मोटापे के जुमरे में आ जाते हैं। नाजरीन, मोटापा दुनिया भर में एक बहुत आम मसला है और इसके जिस्मानी और नफ्सियाती असरात भी होते हैं। दरअसल मोटापा जिस्म में गैर मामूली या जरूरत से ज्यादा फैट्स या चर्बी जमा होने को कहते हैं, जिसे आम ज़बान में वजन का बढ़ना कहा जाता है। मोटापे को नापने का पैमाना बॉडी मास इंडेक्स BMI है, जो इंसान की लंबाई और वजन के लिहाज से हासिल किया जाता है। नॉर्मल BMI 25 होता है। WHO के मुताबिक अगर किसी का वजन 25 BMI से ज्यादा हो जाए तो उसे ज्यादा वजन कहते हैं, और अगर 30 से ज्यादा हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं। यही अगर 40 से ज्यादा हो जाए तो इसे मोटापे के मरीज कहते हैं। मोटापा अब पूरी दुनिया का मसला बन गया है और इसका इलाज लाजमी है। WHO के आददोशुमार के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 39% अफराद मोटापे के शिकार हैं।
देही इलाकों के मुकाबले शहरों में मोटापा ज्यादा पाया जाता है। मर्द और खवातीन दोनों मोटापे से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन अब बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। यूनिसेफ की 2022 में मोटापे के हवाले से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बारे में ये पेशगोई की गई है कि यहाँ 2030 तक मोटापे के शिकार बच्चों की तादाद 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हो सकती है और दुनिया में मोटापे के शिकार 10 बच्चों में से एक यहाँ का होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा मोटापे के शिकार बालिग अफराद के मुल्कों की फहरिस्त में भारत पहले ही 5वें नंबर पर आ गया है और ये तशवीश की बात है। हमारे मुल्क में दुनिया भर की सबसे ज्यादा नौउम्र आबादी है और जाहिर है कि मुल्क की तरक्की में उनके रोल के पेश नजर इसका सेहतमंद होना लाजमी है। आम राय यह है कि बहुत ज्यादा खाने से लोग मोटापे के शिकार होते हैं, जबकि ये बुनियादी वजह नहीं है, बल्कि इसके बरक्स ग़िज़ा का इंतखाब इंतहाई अहम है। यानी हम क्या खा रहे हैं और कितनी मिकदार में खा रहे हैं, इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे वजन और सेहत दोनों से है। आज की नौजवान नस्ल फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करती है, जो प्रोसेस और बहुत तेजी से हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल है। असल बात यह है कि इस तरह की ग़िज़ा से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वजन में इजाफा ही होता है। काबिल गौर है कि मोटापे की वजह से दीगर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द, सांस फूलना वगैरह शामिल हैं। इसी मोटापे की वजह से लोग डिप्रेशन जैसी नफ्सियाती बीमारी की भी गिरफ्त में आ जाते हैं और खुद को मुआशरे से अलग कर लेते हैं। हमारा खराब तर्ज जिंदगी और वर्जिश न करना भी मोटापे की वजह बनता है। कुल मिलाकर मोटापे की रोकथाम से कई खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने जिंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीली लानी चाहिए। सेहतमंद खुराक और सही मिकदार का तयन करना चाहिए। फल और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी है। सलाद खूब खाएं। ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें। वर्जिश को रोज का मामूल बनाएं। आप अपना कोई पसंद का खेल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मीठी चीजों और चीनी के इस्तेमाल को महदूद करें। इसी तरह नमक भी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी से परहेज करें। ठंडे कोला ड्रिंक्स और मशरूबात भी कम से कम इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात क्या खाना है और कितना खाना है, ये तय करने की आदत डालें। इन सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके मोटापे से खुद को बचाया जा सकता है। तो फरहान, हमने अभी रिपोर्ट में ये देखा कि जो मोटापे यानी कि ओबेसिटी की जो शिकायत है वो बच्चों में कितनी तेजी से बढ़ रही है, जो कि काबिल गौर करने की एक बात है ये। जी, और ख़राब ग़िज़ा जो है और लाइफस्टाइल, कहीं कम से कम ये जो कम उम्र बच्चे हैं जो कि ख़राब खाना ले ही रहे हैं, जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं, इस पर भी रोक लगनी ज़रूरी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता जा रहा है आजकल के जो बाहर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या जंक फूड्स हैं, इनकी हम देखते हैं आए दिन नज़र आती है ये सारी चीज़ें। और आज का ये हमारा मौजूद जो ओबेसिटी है, मोटापा है, इस पर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक चीज़ को हम खास ख्याल रखेंगे। हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ चुके हैं 10-20 सालों में। हम जहाँ पर साइकिल, पैदल चलने को बहुत ही अपना शौक समझते थे, और आज के दौर में हम छोटे छोटे कामों के लिए हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं उससे भी हमारा मोटापा बढ़ने की तरफ है। तो फ्रेंड्स, आज का ये नाजरीन प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं अपने एक्सपर्ट्स से। तो हमारे जो आज इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गिरी। डॉक्टर सुभाष गिरी डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के और साथ में एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के नई दिल्ली में। डॉक्टर M.K. लाल, कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार और खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत में करूँगा डॉक्टर सुभाष गिरी आपसे। अभी मोटापे की हमने रिपोर्ट देखी, मोटापे के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और किस तरह से मोटापा अपने आप में एक खतरनाक बीमारी शुरू होने का एक वजह है। तो डॉक्टर सुभाष गिरी, यहाँ पर आपसे पहला सवाल ये है कि मोटापा असल में होता क्या है और किस तरह से किसी भी इंसान को अपनी जद में लेता है और तरह तरह की बीमारियों को की शुरुआत करने में उसका एक बड़ा रोल है। डॉक्टर सुभाष गिरी। देखिए, मैं बीमारी के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक घर की आज की डेट में क्या हो रहा है। एक छोटा बच्चा है घर में,
वो खाना नहीं खाता या दूध नहीं पीता, तो उसकी मदर क्या कहती है, चलिए बेटा ये मोबाइल पकड़ लीजिए, इसमें कुछ देख लीजिए और आपको मैं पिला देती हूँ। थोड़ी देर में उसको आदत पड़ जाती है, मोबाइल देखता है तो दूध पीता है, नहीं तो वो नहीं पिएगा। मोबाइल उसको देखने के मिलेगा, गेम खेलेगा उस पर, तो उसको खाना खाना है, तो एक वो हैबिट हो जाती है। वो कहता है बेटा जाओ बाहर जाके खेल लीजिए, तो कहता नहीं मैं अकेला नहीं जा सकता बाहर, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पापा आ जाएंगे मैं जाऊंगा। पापा ऑफिस से लेट आते हैं, प्राइवेटली काम करते हैं, थके हारे आते हैं, और घर पे भी कुछ कंप्यूटर में उनको और काम करना है, तो उनके पास भी उसके लिए टाइम नहीं है। बच्चे के लिए करने के लिए क्या बचा, तो बच्चे को बोला जाता है आप कार्टून देख लीजिए। अब बच्चे के लाइफ में कैसे हमने बच्चे के लाइफ का उसके जो खेलने का पीरियड है बिल्कुल खत्म कर दिया। ना ही तो माँ के पास टाइम है, ना ही पिताजी के पास टाइम है। टाइम तो है डिजिटल मीडिया के पास, जो उस बच्चे को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसका एडिक्शन उसको हो जाएगा। तो स्लोली वो बिल्कुल आउटसाइड एक्टिविटी उसके लिए बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बच्चा ओबेसिटी की तरफ आपका बढ़ने लगेगा। यही बच्चा बड़ा होके थोड़ा सा और ओबीज होगा। इसकी हैबिट स्पोर्ट्स की नहीं है, बाहर जाने की नहीं है, व्यायाम नहीं करता, और खाने में भी कई बार ये होगा कि माँ या बाप बिजी हैं, तो बाहर से एक बार खिलाएंगे, दूसरी बार खिलाएंगे, स्लोली डेली खिलाने लगेंगे, और उसको वो हैबिट आपकी रूटीन जंक फूड की पड़ जाएगी, जिसका हम रूटीनली बात करते हैं। हर घर के फ्रिज में, अलमीरा में वही नमकीन, बिस्किट्स या बाहर से फास्ट फूड, आपका पिज्जा, बर्गर, व्हाटएवर। तो क्या एक्चुअली में क्या हो गया हमारी सोसाइटी में, हमने स्टार्ट किया नेचुरल लाइफ, यदि बात करें तो शुरू की थी गांव से। हम पैदल चलते थे, वाहन होता नहीं था, खेत में काम करते थे, मैनुअली हमारा हेल्थ काफी अच्छा होता था, और हम एक हेल्दी लाइफ, मैं लॉन्गेविटी की बात नहीं कर रहा, हेल्दी लाइफ हमारा ज्यादा रहता था, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया रहता था। आज की डेट में वही बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, जॉब ज्वाइन करता है, कंपटीशन है, पैसा कमाना है, बड़ा घर बनाना है, वो भी ओवर टाइम करता है या लेट नाइट घर आता है, उसमें भी ओबेसिटी। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं जो आप बता रहे हैं। फैमिली के बस एक पॉइंट और, फैमिली के अंदर ही ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स को ओबेसिटी है क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चे में ओबेसिटी है, सिमिलर हैबिट, खाने के भी, काम करने के भी, लेट सोना, लेट से उठना, या कई बार ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करना, या इवन एडिक्शन का, तंबाकू का। तो ये एक जो लाइफस्टाइल हमारी यंगर जनरेशन का पिछले 20 इयर्स की यदि मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत बदलाव। तो इससे क्या होगा, हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। हम लोग जो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं उसमें प्रोडक्शन में हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। हमारे यहाँ ओबेसिटी को एक मोटापा बोलते हैं, नहीं ये मोटापा नहीं है, ये एक बीमारी है। आप अपने आप को समझिए, ये मोटापा नहीं, ये बीमारी है। ये एक फैमिली में चलती है, यदि उस फैमिली में एक आदमी को है तो आप समझ लिए सभी को मोटापा मिलेगा। तो इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम सोचें अपनी सोसाइटी में कुछ कन्वर्सन का, तो हम सब लोगों को, इंडिविजुअल को, इसको सबसे पहले बीमारी समझे। जब ये बीमारी आपको लगेगा कि मुझे बीमारी हो गई, तो इसकी और कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, आपको शुगर होने का संभावना है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, पैरालिसिस का अटैक होगा, कैंसर होगा, कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, और लंग डिजीज होगा, एपनिया सिंड्रोम होंगे, डिमेंशिया होगा। कोई भी ऐसा सिस्टम हमारा नहीं बचता। जॉइंट, जैसे आपने देखा होगा आजकल 50-60 साल में सबके नीज में पेन हो रहा है। वाई इट इज सो? पहले तो लोग खेत में बैठ के काम करते थे, स्क्वेटिंग से काम करते रहते थे, किसके जॉइंट खराब नहीं होते। आजकल क्या हो रहा है, घर में कुछ काम भी नहीं है, उसके बावजूद सबके, आप देखते होंगे 60-70 साल पे लेडीज में तो बहुत कॉमन हो गया कि उसको जॉइंट की पेन्स हो रहा है। तो हम अब इस स्टेज में पहुंच गए कि ये सिर्फ इसको गवर्नमेंट एक डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये बीमारी है, इस बीमारी को कैसे हम दूर करें, और इसमें क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन होंगी वो डिटेल में बात। यहाँ पर डॉक्टर गिरी ने जिस तरह से बताया कि मोटापे को एक मोटापा नहीं समझना है, इसको एक बीमारी समझना है। बीमारी की बहुत सारी बीमारियों का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, और कहा कि ये बीमारियों की बहुत ज्यादा शुरुआत है, तो हमें समझना चाहिए। और खास तौर से बच्चों की बात अगर करें, बच्चों को बिल्कुल इस तरह बनाकर जो हम रख देते हैं कि उनको चुप करना है किसी भी तरह से, चाहे मोबाइल के जरिए हो, चाहे टीवी कार्टून के जरिए हो, वो उनको फिजिकल एक्टिविटी से दूर तो कर ही रहा है, साथ में वो आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी होती थी उसको भी कम कर रहा है, क्योंकि आप बच्चों को बाहर लेकर जाते थे, उनको बाहर का माहौल दिखाते थे, उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जो बिल्कुल खत्म हो गई है, जो बहुत ही सोचने के
चीज है मेरे हिसाब से। जी हमें बिल्कुल सोचना सही चाहिए कहा इसके बारे आपने, में। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ये एक मर्ज समझे इसे, जी। तभी इस पे काबू पाया जा सकता है। जी। और ये कहते भी हैं कि मतलब खाते पीते घर के हैं हम, अक्सर लोग ऐसा कह देते हैं, जबकि ये चीज़ सही नहीं है। तंदुरुस्ती एक अलग चीज़ है, मोटापा एक अलग चीज़ है। यकीनन यकीनन। डॉक्टर लाल, मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत में भी ये बात कही कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, वज़न फिर भी बढ़ रहा है। कभी कभी तो ये भी होता है कि सुबह का खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया तो सीधा डिनर पे आ गए हैं या ब्रेकफास्ट छोड़ दिया है, फिर क्या वजूहात हैं कि वज़न फिर भी बढ़ जाता है इतना कम खाने पर? इससे पहले भी कि मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर पे आऊँ, जो सर ने बोला मैं उसमें एक दो लाइनें और ऐड करना चाहूँगा। जी। आई थिंक ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसे रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसके अंदर ये पाया गया कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में 4 में से 1 आदमी ओवरवेट या ओबीज है। जी। ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। और इससे भी ज्यादा सीरियस इश्यू क्या निकला इसके अंदर से कि 3 से 5% हमारे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, वो ओवरवेट है। तो ये जो हमारे 3 से 5% बच्चे हैं जो अभी से ओवरवेट है, आगे जाके यही है जो ओबेसिटी और वेरियस जो बीमारियां डॉक्टर साहब ने बताई, ये उन सब बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को पहले जानना बहुत जरूरी है कि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, समाज के लिए भी। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। अक्सर जो आप कह रहे हैं, ये हमारे पास भी कई मरीज आते हैं, बोलते हैं कि हम तो कुछ खाते नहीं है जी, पूरे दिन हम बाहर रहते हैं, हमने एक बार खाना खाया और फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। जी। तो इसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि वजन बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन, एक तो होता है जेनेटिक मतलब आपको जो जीन्स आपके माँ बाप से मिले हैं, तो एक तो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम देखेंगे उन मरीजों से अगर हम बात करेंगे डिटेल में, तो कई बार ऐसा होता है कि वो ऑफिस में हड़बड़ी में या रास्ते में उन्होंने रास्ते में फटाफट कुछ फास्ट फूड खा लिया, या ऑफिस के कैंटीन से भूख लगी कॉफी मंगा ली, साथ में कुछ बर्गर मंगा लिया या पिज्जा मंगा लिया, जिसको वो खाने में गिनते ही नहीं है। बिल्कुल। वो अक्सर उस बात को भूल जाते हैं कि हमने ऑफिस में ये भी खाया था। वो जो प्रॉपर मील होता है, रोटी सब्जी दाल, उसको सोचते हैं कि वही हमारा मील है और वही उनके जहन में रहता है, और वो भूल जाते हैं कि हमने रास्ते में या घर आके, जैसे हम घर आए हमने कॉफी ली या कोल्ड ड्रिंक ली, उसके साथ हमने शायद बिस्किट भी खाए होंगे, बिल्कुल, शायद हमने कुछ और भी खाया होगा स्नैक्स, वो भूल जाते हैं और वो जो है वो कैलोरीज में ऐड होता जाता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे और आपका वजन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे हिसाब से आपको फिर अपना लाइफस्टाइल और आपका अपनी डेली एक्टिविटी को फिर एक बार दोबारा देखना चाहिए कि मैं उसे पूरे समझना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना हाँ, चाहिए, उस पर फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। अश्वनी आपके पास आएंगे। यहाँ पर हमारी बात हुई है अभी, डॉक्टर गिरी ने बहुत ही अच्छे से चीजों को बताया है, किस तरह से मोटापा क्या है, उसको एक बीमारी का नाम दिया है डॉक्टर गिरी ने यहाँ पर। अभी डॉक्टर अश्वनी कुमार आपसे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आप ये बताइए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी की शुरुआत है ये मोटापा, आप किस तरह से अपनी राय इसमें पेश करना चाहेंगे, किस तरह से बताना चाहेंगे किस तरह मोटापा होता है और किस तरह वो बीमारियों को पैदा करता है, ये आपके लफ्जों में? देखिए, सर ने बहुत अच्छा कहा कि इसको हम ऐसे न देखें कि एक मोटापा है, एक बीमारी है। ये मैं तो ये कहूँगा ये बीमारी नहीं, बीमारियों की जननी है, कई बीमारियों का समूह है। ओके। जैसे ये अगर आपको मोटापा है तो समझिए कि आपको हाइपरटेंशन है जी, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, मतलब सारी बीमारियों का एक समूह है। डायबिटीज है तो आपको एक बीमारी है, लेकिन ये तो पूरी बीमारियों का समूह है। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और इस पे हमें ये देखना होता है कि दिन में हम कितना खाना ले रहे हैं और कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी। बेसिकली हमें एक एनर्जी बैलेंस करना होता है मोटापे से बचने के लिए। जी। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि मोटापे से बचे, दूसरा पहलू ये होता है कि अगर मोटे हो गए तो क्या करें। मोटापे से बचने के लिए पहली चीज़ तो आपने अपने खाने पे ध्यान दीजिए, जैसे कि सर ने भी बोला कि जंक फूड से बचिए जी, और आप उसकी तरफ पौष्टिक भोजन की तरफ जाइए। जी, जी। पौष्टिक भोजन में भी हमारी पुरानी कहावत है कि फल लीजिए सब्जी लीजिए, जी। मैं बल्कि उल्टा कहूँगा, सब्जी ज़्यादा लीजिए, उसके बाद फल लीजिए, उसके बाद अनाज लीजिए। डॉक्टर अश्विनी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मैं आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एक्चुअली प्रोग्राम में फोन आ गया एक, जी, जी, जी। कोई कॉलर है वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी, जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी जी बताइए जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। सर, मैं हिमाचल प्रदेश के जी सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी 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 नेगी जी, आपका बहुत खैर मकदम प्रोग्राम में फोन करने के लिए। बताइए अपना सवाल सर। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे जो घर का जो राशन होता है, अपने खेतों की जो अनाज और सब्जियां होती हैं जी, उनसे
ओके। तो जब दुकान की सब्जियां और राशन जब डिपो का खाते हैं जी। तो मोटापा बढ़ जाता है मदर का, विशेष तौर पर फादर को ओके। प्रॉब्लम ये थी और उसकी वजह से जो घुटनों में दर्द और शरीर में दर्द भी होती। जी। इस बार थोड़ा ठंड बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं जी उसकी वजह से, तो इसके लिए क्या उपाय है? और ये जो जंगली सब्जियां खाती हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी, जब ओके। झरने का पानी पीते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी, जी, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते जी। ओके, तो ओके। इसके लिए हमें सुझाव दीजिए कि सर्दियां जो है वो अच्छे से कटे हमारे बुजुर्गों की, जी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी? जी, ये जी। वगैरह वो ठीक खाते हैं जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके ओके। जी जी। डॉक्टर गिरी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। उनका असल में सवाल जो है आप समझ ही गए होंगे। हम ये कहा जाता है देसी सब्जी जिसे बोला जाता है, जो अपने लोकल पैदा होती है, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। जब वो खाई जाती है तो किसी तरह की परेशानी नहीं आती, लेकिन जो मार्केट में मिल रही है उन्हें सब्जी, चाहे वो कहीं बाहर से आ रही है, उससे परेशानी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। दूसरा, उनको सर्दियों को लेकर अपने माँ बाप के बारे में थोड़ी सी फिक्र है कि किस तरह की ज़िंदगी, जो तर्ज ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, वो रखें ताकि सर्दी अच्छी गुजरे। देखिए साहब, आप गांव में रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके पास थोड़ा ज़मीन है, उसमें आप पैदा करते हैं। जब आप अपना एरिया का, अपने घर का अनाज, सब्जियां और फल पैदा करते हैं तो आप ये समझिए आप उसमें कोई कीटनाशक नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, खाद यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपके जेन्युइनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से हमारी बॉडी में बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इन कंपैरिजन जब हम कोई भी मार्केट का फल या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों पे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे उर्वरक का इफ़ेक्ट आया होता है, उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे नेगेटिव रहता है। सर्दियों से बचने की बात करते हैं तो सर्दियों में इस टाइम बुज़ुर्गों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको लेयर्ड पे कपड़े पहनने चाहिए, वूलन भी पहने, पेरिफ्रीज को बचा के भी रखें और ज़्यादा ठंड के टाइम में घर से बाहर ना निकलें। तीसरी बात, जब घर में हैं तो उस टाइम भी खाना पौष्टिक आहार रखें, ज़्यादा तेल तला हुआ या कार्बोहाइड्रेट से रिच डाइट ज़्यादा ना लें। और ये व्यायाम दिन में जब दोपहर होती है उस टाइम वॉक करें, व्यायाम करें, तो इससे उनका बुज़ुर्ग का जो सर्दी का मौसम है बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। और कोई गलती से यदि कोई वायरल या किसी फ्लू टाइप का कोई पेशेंट घर में आता है तो आप उनसे उनका डिस्टेंस बना के रखिए ताकि कोई उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बुज़ुर्गों को सर्दी के टाइम में यदि कोई इन्फेक्शन होती है तो हमें निमोनिया का सबसे बड़ा डर रहता है, तो मैं उस पॉइंट से भी एहतियात चाहूँगा। तीसरा, चौथा, यहाँ पर यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि किसी को भी ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है तो सर्दियों के दौरान ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अपनी दवाइयाँ रेगुलर खाएं और डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट करते रहें, कोई भी कोताही ट्रीटमेंट में ना बदलें। ये सब करते रहेंगे तो वास्तव में मैं आपके पेरेंट्स से बाद में बात भी करूँगा कि सारा कुछ उनका बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। ये बहुत अच्छे से डॉक्टर गिरी ने यहाँ पर बताया चीज़ों को, और मैं समझता हूँ कि खाली आप ही के लिए नहीं आपने कॉल किया, जो बाकी जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सारे टिप्स जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही कारगर हैं, इन्हें समझना चाहिए और इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर, यहाँ पर अश्वनी आपसे बात चल रही थी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। क्या किस तरह से बताना चाह रहे थे आप? जी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि मोटापा को कैसे रोकें और मोटापा हो जाए तब क्या करें। जी जी, आपका मेरा सवाल आपसे ये था कि किन किन बीमारियों को मोटापा पैदा करता है। हाँ, अभी हम दूसरा, किस किस बीमारी जो जानलेवा भी बन जाती है। हम वही बात कर रहे थे कि मोटापा एक सिर्फ बीमारी नहीं, बीमारियों की जननी है। जननी आपने बताया था। जी जी। जितने आपके ऑर्गन सिस्टम है, चाहे ब्रेन हो, चाहे लंग हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आपकी यूरिनरी ब्लैडर हो, सारे जो है सिस्टम आपको इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये एक बीमारी नहीं है, समझिए कि कम से कम 5 बीमारी आपको हो गई अगर मोटापा है तो। जी जी जी। आपको दिखता नहीं है इसलिए अभी आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जी जी। लेकिन जैसे नहीं समझते जी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो फिर आपके पास टाइम बचता नहीं है कि आप उसको रिवर्स करें। जी जी जी। तो बेटर ये है कि जब भी आपको लगे, आजकल देखिए मोटापा नापने के भी बहुत ईजी तरीके हैं, आपके दोस्त ही बता देंगे क्या बात है यार आजकल बहुत मोटे लग रहे हो। जी जी जी। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो एब्डोमेन है, मेन इंपॉर्टेंट एशियन पॉपुलेशन में ये है कि आपकी जो पेट का मोटापा तो ज़्यादा नहीं है जी। अगर पेट का मोटापा है तो आप कहते हैं कि नहीं केवल पेट का मोटापा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा दिक्कत है पूरे मोटापे से। इसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, जो एशियन कंट्री में ज़्यादा कॉमन है। जी जी। और अगर सेंट्रल ओबेसिटी है तो समझिए कि जो ओबेसिटी में आपको हार्ट की प्रॉब्लम 5 साल बाद होनी है वो आपको 5 साल पहले ही होगी।
एक मोटे आदमी के कंपैरिजन में। अगर आपको केवल सेंट्रल ओबेसिटी है जिसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जी जी, तो अगर आपको ओबेसिटी है तो करना क्या है? करना ये है कि आपको तो पहले तो भोजन पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ खाना है क्या नहीं खाना है, जी जी, और एक फिक्स डिटर्मिनेशन लेना है, क्योंकि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। जी जी, तो आप ये नहीं कहिए कि हम काम में बिजी हैं, इसमें बिजी हैं, इसमें बिजी हैं। एक बार आप बीमार हो गए तो सारे काम और सारे आपके रिश्ते नातेदार कोई काम नहीं आएगा। जी जी, तो आपको अपनी सेहत पे सबसे पहले ध्यान देना है और इस मोटापे से बचना है, बचना है और उसका ख्याल रखना है। जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर चीजें बताई हैं, इस पर आगे आपसे बातचीत रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त जी भी जी आगे जी तेजी से जा रहा है। अच्छा, ये आपने भी सेंट्रल ओबेसिटी की बात की, जो कि पेट के मोटापे की, ये देखा गया है। डॉक्टर सुभाष, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग वॉक बहुत करते हैं और वजन भी कम कर लेते हैं, लेकिन पेट की जो चर्बी है वो नहीं जाती, और इसकी शिकायत बहुत लोगों को होती है कि हमारा पेट जो है ना वो कम नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है और कैसे उससे कम किया जाए? डॉक्टर एम के लाल, आप बताएं, फिर आपसे भी सर हम ये पूछना चाहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो भाई हमारे कॉलर जिन्होंने भी बात करी थी, सर ने उसका जवाब भी दिया था, लेकिन एक छोटी सी बात जो आज तक उन्होंने बात करी थी, अनाज के बारे में बात करी थी जी। हम अपना गेहूँ उगाते हैं, तो जब यहाँ खाते हैं तो ठीक रहते हैं, जब शहर में आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे होंगे, तो हम गेहूं आता था और हम उसको पिसवाते थे। बिल्कुल। शायद गेहूं आजकल गांव में अभी भी वही सिस्टम वही चल रहा कल्चर है कि वो घर का जो गेहूं है उसको वो पिसवाते हैं, और इसी को हम शहरों में आजकल मल्टीग्रेन और ये और है जी, 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 ना होल ग्रेन बोलने लग गए हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब आप अपना गेहूं खुद उगाकर उसको पिसवा रहे हैं, तो उसके साथ जो ऊपर का जो छोटा छिलका सा जो होता है ना, वो भी साथ में पिस जाता है जी। तो उसके अंदर आपका जो आटा है वो हाई फाइबर बन जाता है। जी जी, उसे भूसी भी कहते हैं, बहुत कहते हैं, बिल्कुल। तो ये जो है सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लाभदायक होता है, जिसे हम छान कर अलग कर देते हैं अक्सर आटे से, वो चीज नहीं करनी चाहिए। और वही आजकल हम शहरों में ढूंढ रहे हैं, होल ग्रेन आटा आजकल हम ढूंढ रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा हम ढूंढ रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात, सॉरी, आप क्या ये पेट पर जो चर्बी जम जाती है, जिद्दी चर्बी, इसे कैसे कम किया जाए? वॉक करने के बाद भी नहीं खत्म होती, बहुत लोग सोचते हैं कि वॉक कर लेंगे तो पेट की चर्बी घट जाएगी। देखिए, मोटापा जो है ना एक तरह का बैंक अकाउंट है, ये मैं अपने मरीजों को सबको बोलता हूँ। आपके अकाउंट में उतना ही पैसा जा सकता है जितना आप जमा कर रहे हैं जी। अगर आप पैसा ज्यादा जमा कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा ही मोटापा है। मोटापा में अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और आप उसका खर्च कम कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आपके शरीर पे दिखाई देगा। और खासकर सेंट्रल ओबेसिटी जो डॉक्टर साहब ने अभी बात करी है, सेंट्रल ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है तो समझिए आपको डायबिटीज होने का, लिपिड्स आपके खराब होने का, हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जी। तो किसी भी तरह का मोटापा हो, या ओवरऑल मोटापा हो या पेट का मोटापा हो, उसका दो ही इलाज है। अपना खान पान ठीक कीजिएगा, शुगर्स कम कीजिएगा, प्रोसेस्ड खाना कम लीजिएगा, और एक्सरसाइज जरूरी है। तो आपका जो इनपुट है और आउटपुट है वो मैच करना चाहिए। जब भी इनपुट ज्यादा होगा तो वो कभी भी आपका मोटापा कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर सुभाष गिरी, यहाँ पर आना चाहूंगा। सर का जो सवाल है उसी से रिलेट करूंगा यहाँ पर मैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। यहाँ पर एक बात इन्होंने बोली है कि जितना आपके अकाउंट में आ सकता है उतना ही अकाउंट में रखिए, उसे आगे मत बढ़ाइए। अब मैं आपसे वो टिप्स लेना चाहूंगा कि कौन से इस तरह के टिप्स हैं जो उस अकाउंट को खर्च करने में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम देखने वाले समझ रहे होंगे कि टिप्स क्या हैं वो जो उस अकाउंट को खर्च करना है, उसे आप खोल के जरा सा बताएं यहाँ पर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यदि अकाउंट में किसी वजह से आ ही गया तो उसको खर्च हम कैसे कैसे करें। जी डॉक्टर, हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों। जी, मैं करता हूँ अगेन, जैसे कि आजकल हमारा सर्विस सेक्टर बहुत प्रीडोमिनेंट सिटीज़ में सर्विस सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, बैठने का काम ज़्यादा होता है जी। तो आप बैठने को कम कीजिए। जो काम आप खड़े बैठ के जो कर रहे हैं उसको खड़े होके कीजिए। जी जी जी, जो काम आप खड़े होके कर सकते हैं उसको चल के कीजिए। डॉक्टर साहब, यस, डेफिनेटली जो काम आप खड़े होके कर सकते हैं उसको चल के कर लीजिए। और दूसरा, मैं काफ़ी उसको यूटिलाइज करता था उस फैक्टर को जो अपने दिमाग में रख के, जो मैं चल के कर सकता हूँ, बहुत ही फास्ट वॉक करके कर लूँ। तो जो फास्ट वॉक करके कर लूँ तो उसको दौड़ के कर लूँ। ये मैंने अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाया था। लेकिन फिर भी एक स्टेज पे
आने के बाद जब आप बहुत ही ज़्यादा सिटिंग होती है और आप यदि इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते तो कम से कम इतना कर लीजिए कि 15 मिनट के बाद अपनी कुर्सी से उठिए, थोड़ा टहलिए और दोबारा काम करने लग जाइए। कितनी देर तक टहलना चाहिए, जरा सा उसके बारे में बताइए। 15 मिनट हम बैठे हैं तो अब हमें कितनी देर के लिए एक ब्रेक लेना है, या हमें कहीं पे जाना है, या जो भी है चहलकदमी करनी है, देखिए क्या पीरियड होना चाहिए? हम बैंक अकाउंट की जैसे हमने बात की थी, यदि हम उसमें से 1 रुपया खर्च कर लेंगे वो भी फायदा करेगा, 10 कैलोरीज खर्च कर लेंगे वो भी फायदा कर लेगा, और 100 कर लेंगे तो 100 भी फायदा करेगा। यूजुअली जब हम परसिस्टेंट वॉकिंग की बात करते हैं 30 से 40 मिनट्स का फास्ट वॉक रिकमेंड करते हैं जब आपकी हेल्दी वॉकिंग है। ऑफिस में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, यदि ऑफिस में 2 से 3 मिनट भी आप घूम लेंगे और दिन में बार बार 2 से 3 मिनट का बार आप उठ पाते हैं अपनी चेयर से, तो इट विल ऐड टू योर हेल्दी लाइफ। इससे आपकी काफी बीमारियां दूर रहेंगी। जी, 2 से 3 मिनट भी अगर आप ऑफिस में भी घूम लेंगे तो काफी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, लगता है यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो शायद हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर अश्वनी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जब सर बोल रहे थे, जरा सा आप बताएं किस तरह से अकाउंट को खर्च करा जाए। सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा मानना ये है कि अगर आप चल सकते हैं तो चलिए जी, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए। ओके, तो चल सकते हैं तो कितना चलना है? मिनिमम आपको 30 मिनट चलना ही है, इतना टारगेट आप बना लीजिए। मिनिमम 30 मिनट डेली आपको चलना ही चलना, वो भी स्लो नहीं चलना है, फास्ट चलना है। ओके, अगर आप दौड़ने पे जाते हैं तो स्लो दौड़िए, फास्ट दौड़ने का कोई बहुत ज्यादा आपको एथलीट में नहीं जाना है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो आप स्लो दौड़िए, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट दौड़िए। और हफ्ते में मान लीजिए 1 दिन आप छूट गया तो निराश नहीं होने की जरूरत है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन आपको जब टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है, तो स्लो आप रनिंग करेंगे। मैं खुद अभी पिछले 6 महीने में अपना 5-6 किलोग्राम वेट कम किया हूँ। सेंट्रल ओबेसिटी थी, उसको भी कम कर लिया हूँ। तो मैं खुद बुक हो गया हूँ, खुद ही एक्सरसाइज करके देख चुका हूँ। राइट। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर खुद भी अपनी सेंट्रल ओबेसिटी को कम किया है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सफदरजंग में फिजिशियन है, सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर अश्वनी, बता रहे हैं कि वो भी दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, और यही एडवाइस वो उन लोगों को दे रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं लोग। जी, बहुत अच्छी आपने बात करी डॉक्टर अश्वनी। अगर हम डॉक्टर लाल आपकी तरफ आएँ तो जाहिर सी बात है, आजकल का अगर लाइफस्टाइल देखें तो बहुत गड़बड़ हो चुका है। खासतौर से अगर शहरों में देखा जाए, ना सोने का ठिकाना है, ना उठने की बात है कोई। अक्सर क्या होता है, हम देर तक अगर जागते हैं रात में तो हमें मंचिंग होती है। अमूमन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप अपना डिनर ले रहे हैं तो उसके 3 से 4 घंटे का से पहले लें, सोने से पहले लें, ताकि आपका जो है वो सब हजम हो जाए अच्छे से। लेकिन नहीं हो पाता ऐसा, और हम क्या करते हैं कि अगर 1-2 बजे तक भी जाग रहे हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, फ्रिज में जो भी रखा है निकाला और खा लिया, और उसे हम अपनी डाइट में भी काउंट नहीं करते हैं। इससे भी वजन पर असर पड़ता है। तो अगर इस तरीके की मंचिंग हो रही है तो हम क्या ऐसा ले लें रात में अगर जाग भी रहे हैं तो जिससे कि हमारा वजन ना बढ़े? देखिए, ये एक तो अक्सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब घर घर में डिजिटल टीवी आ गए हैं ना, और बहुत 2400 घंटे अब टीवी चलने लग गया है। बिल्कुल। एक वक्त था जब कुछ घंटे टीवी चलता था, उसके बाद दूरदर्शन या जो भी चैनल बंद हो जाते थे। लेकिन अब 2400 घंटे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और सिर्फ टीवी पर नहीं, मोबाइल पर ही अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है। बच्चों को समझाना, ये रोकना हर घर की एक समस्या बन चुकी है। और अभी जो हम समझा रहे हैं, हो सकता है वो हम बड़े जो हैं वो शायद समझ भी ले, लेकिन बच्चों को ये कहना कि आप ये चिप्स मत खाइए या फ्रेंच फ्राइज मत खाइए, ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमें आस्ते आस्ते ये सब अपने बच्चों के अंदर ये सीख हमें देनी पड़ेगी। तो जो आपने बोला कि रात को अगर किसी टाइम बे-टाइम भूख लग जाती है या कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कोशिश कीजिएगा जो फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, वो मत दीजिए। घर में बना अगर कुछ अगर आप दे सकते हैं बच्चे को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप घर में बना कुछ भी देंगे, वो डेफिनेटली जो बाहर से आप प्रोसेस फूड ला रहे हैं उससे डेफिनेटली बेटर होगा। तो कोशिश कीजिएगा घर में ही कुछ बना के बच्चों के लिए रख दीजिए, अगर उनको जागना है या उनको कुछ टीवी प्रोग्राम देखना है, ताकि वो जो है प्रोसेस फूड से थोड़ा दूर रहे। प्रोसेस फूड से दूर रखना है, घर का ही बना कुछ दे दें तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने का है। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली से बोल रही हूँ, शबनम नाम है मेरा। जी शबनम, और 65 साल की उम्र है। 65 साल की उम्र है जी। दर्द रहता है, घुटना वगैरह में दर्द रहता है,
जी जी, तो मैं घूम नहीं सकती, तो थोड़ा वेट भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? आपका और वेट नाश्ता कितना है? कितना जरूरी है? नाश्ता ना करें, सीधा खाना ही खाएं, तो क्या है इसका? जी जी, आपका वैसे वजन है कितना इस वक्त? वजन है ना 60 से ऊपर ही है। 60 से ऊपर है। डॉक्टर लाल आपसे ही पूछना चाहेंगे, 65 साल की उम्र बता रही हैं, 60 से ऊपर वजन है, घुटनों में दर्द है और नाश्ता ना करें, स्किप कर दें, तो कितना फर्क पड़ता है? नाश्ता ना करें, सीधा खाना ही खाएं, तो जी 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 जी। अब इन्होंने जो वजन बताया 65 किलो बताया है, लेकिन ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। हमें ये उनकी हाइट भी जानना जरूरी है कि उनकी हाइट कितनी है जी। क्योंकि जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं, तो मोटापा हम तभी कहते हैं जब इस किसी शख्स का वजन उसकी हाइट के हिसाब से जी ज्यादा जी, हो। ये बीएमआई से रिलेटेड। बीएमआई, तो जो बीएमआई की हम बार बार बात कर रहे हैं, जो आपने शुरू में भी आपने दिखाया था, बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स। तो एक छोटा सा सिंपल एक फॉर्मूला है, अपने दर्शकों के लिए भी मैं बता देता हूँ। उसके अंदर वेट किलोग्राम में और उसको डिवाइड कीजिएगा अपना हाइट स्क्वायर, हाइट मीटर्स में रखिएगा। तो इस फॉर्मूला में हाइट जानना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ 65 किलो अगर हमारे कॉलर ने बताया तो ये कहना मुश्किल है कि वो अंडरवेट, ओवरवेट, ओवरवेट किस कैटेगरी में है रही, ये कहना मुश्किल है। पहले ही अपना बीएमआई चेक कराएं कि इनका क्या है बीएमआई, उसी के हाइट अकॉर्डिंग। पता हो तो बीएमआई, ना भी पता हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो जानना जरूरी है। जी जी जी, आपका कुल मिला बहुत के इनको बहुत किसी शुक्रिया। एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए और अपनी सारे चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर सुभाष गिरी आपके पास आना चाहूंगा। अब तक तो ये मोटापे की बात हो गई, ये बात हो गई किस तरह से मोटापा होता है, किस तरह से नुकसान देता है, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। अब एक बात जो बहुत जरूरी है करना, क्या कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिसके जरिए इस्तेमाल करके हम मोटापे को कम कर सकते हैं? अगर हैं तो क्या वो सेफ हैं और उन्हें किस तरह से लेना बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले आता है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट बहुत बाद की बात है। यदि हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे ट्रीटमेंट फेलियर होगा। मेडिसिन यूजुअली हम एडवाइस बिल्कुल नहीं करते, है ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप डाइट पे कंट्रोल कीजिए, फास्ट फूड मत खाइए और एडिकेट डाइट लीजिए, लेकिन ओवर डाइट मत करिए। उसके अंदर भी प्रोटीन कंटेंट आपका एडिकेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का कंट्रोल कीजिए। फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल अवॉइड करिए। मिनरल्स आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। माता जी का क्वेश्चन था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग मेट्रोज के अंदर तो आमतौर पे छोटे छोटे घर में ही रहते हैं, बाहर धूप किसी को मिलता नहीं। तो रिसेंट स्टडी जो मेट्रो में दिल्ली की एक आई है, उसमें मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। और इन माताजी को मुझे लगता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जरूर रहा होगा। ओवरवेट होगा तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से नी में पेन है और नी डैमेज जो इनकी संभावना बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ मैं सभी माताओं बहनों को ये बोलना चाहूँगा कि फीमेल्स के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर फोकस करें। अपने डॉक्टर से दवाई लिखवाएं, अपने जॉइंट्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें। जी। दूसरा, यह जब आपने अपना डिसिप्लिन्ड वे से खाना लिया, पौष्टिक आहार लिया और कैलोरी जितनी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है उतनी ली, और खर्च उसका घर में, यदि आपका जॉइंट आपको एक्सरसाइज अलाउ नहीं करा तो कम से कम लेट के दूसरी कोई एक्सरसाइज कीजिए। आप मॉर्निंग में कई बार टीवी पे कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं कि लेटने से कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो कर लीजिए, वो फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज हमारी जरूर होनी चाहिए। एक्सरसाइज में चाहे वॉकिंग हो, चाहे दूसरे व्यायाम हो, योगा हो, आप जो आपकी बॉडी को शूट करता है उसको करिए। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें और मैं पूछना चाहूंगा, सर्जरी को भी लोग रिकमेंड करते हैं और बात करते हैं कि सर्जरी के जरिए भी अपने मोटापे को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यहाँ पर किस तरह से एक कॉल आ गई है, इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपसे दोबारा आऊंगा। हेलो हेलो, लग रहा है कि कनेक्शन, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, बोलिएगा, आपकी आवाज, अगर हमारी आवाज आपको मिल रही है? हेलो। जी सर। जी जी जी, बताइए अपना सवाल बताइए, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी, मेरी उम्र 41 है। जी जी, और मेरा हाइट 5 इंच है। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, ये बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप और आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 41 है सर। अच्छा अच्छा, हम डॉक्टर से आपका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर सुभाष गिरी आपके पास आना चाहूंगा। 41 साल की उम्र है इनकी, ज्यादा उम्र भी नहीं है, उनका मोटापा बढ़ रहा है।
अब उसकी वजह क्या है, समझ नहीं आ पा रही है आपकी आवाज असल में। 87 देखिए 87 एज है, 87 एज बता रही है फुट 87 कुछ वेट है उनका, 87 वेट है और 41 एज है, ये हमारा ऊपर से बताया है हमें। देखिए मैं इंडियन पैटर्न की यदि बात करूं तो आप देखिएगा जब तक मैं वहीं पर आ रहा था। देखिए इंडियन पैटर्न की जब हम बात करते हैं, जब तक गर्ल्स की, मैं आम रूटीन बात कर रहा हूँ, मैं एक क्लास में डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं, जब तक लड़की की शादी नहीं होती वो अपना वेट अच्छा सा मेंटेन करके रखती है। शादी होती है, बच्चा होता है तो एकदम से उनका वेट, और जो भी आप चाहे वो BMI से कैलकुलेट करिए या वेस्ट हिप रेशो से करिए या वेस्ट सरकमफ्रेंस से करिए, तो उसमें वो उस कैटेगरी में एकदम सडनली उसके बियॉन्ड चली जाती हैं। उसी तरह से जब ये थोड़ा सा और लंबा हो जाता है तो उसकी प्रायोरिटी जो लाइफ की है सारी चाइल्ड पे शिफ्ट हो जाती है, अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। घर में जो खाना बचता है वो माँ ये सोचती है कि मैं इसको वेस्ट ना करूं, सबसे बाद में खाती है और बचा कुचा सारा निपटा जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मदर्स को इफ़ेक्ट करती हैं। हम मदर्स में इंडिया में एडिशनली कुछ ना कुछ डिजीज़ भी देखने को मिलती हैं, स्पेशली सब हिमालयन जोन में। तो हाइपोथायराइडिज्म और गॉइटर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म से भी मोटापा बढ़ता है क्योंकि आपकी BMR बॉडी का कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आप शिथिल हो जाते हैं, वॉक करने का आपका मन नहीं करता, आपको थोड़ा डिप्रेसिव रहते हैं, चलने का मूड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर आना चाहूँगा कि जो भी माताएं या बहनें जो अपनी ओबेसिटी किसी तरह से डाइट से और एक्सरसाइज से कम नहीं कर पा रही, उनको अपना इन्वेस्टिगेशन साथ में एक डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए। कई बार कोई डिजीज़ साथ में होती है जिसकी वजह से उसके सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते। पर 40 इयर्स में मैं आम तौर पे इंडियन मदर्स की बात करूं तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे उस पर कोई डाटा अवेलेबल है कि नहीं, एज ऑन टुडे आई कैन रफली एस्टिमेट दैट दिस मे बी अराउंड 50 to 60% ऑफ द मदर जिनके अंदर उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और ये वो सारी मदर्स हैं जो कि बाद में 45 इयर्स के बाद में जिनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उनको ब्लड शुगर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी और 55 के बियॉन्ड जाके उनको हार्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मैं सब माताओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने खान पान पे ध्यान दें। बच्चा होना एक अच्छी बात है, प्रायोरिटी बच्चे की होना एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखिए। यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी है। मदर जो बच्चे को पाल रही है, बच्चा आपको देखता है। यदि आपने वेट गेन किया, बच्चा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपसे पहले वेट गेन करेगा। आपको 50 साल में बीमारी आएगी ब्लड शुगर की, उसको 40 साल में आएगी। प्लीज़ आप अपना पैटर्न यदि सही रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, तो आप अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रखेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक मैसेज पास करेंगे। मैं दोबारा से माताओं को और बहनों को बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या करते हो वो उसको फॉलो करते हैं। यदि आप टीवी देखते हो तो आपका बच्चा भी टीवी देखता है। यदि आप पार्क में घूमने जाते हो तो आपका बच्चा भी घूमने जाता है। आप यदि जंक फूड खाते हैं तो आपका बच्चा भी खाता है। जब आप खाना उसको घर का पौष्टिक आहार नहीं देते और बाहर का मंगा के देते हो तो बाद में पार्टियां मनाने के लिए, बर्थडे पार्टी देख लीजिए, आप अपने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ला के रखेंगे, ड्रिंक्स ला के रखेंगे जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वही सर्व करेंगे, है ना। आप वेफर्स ये वो सारा ऐसा एक हमने सिस्टम बना दिया। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपना हेल्थ बिल्कुल ताक पे रख दिया। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, वेस्टर्न कल्चर को मत मनाइए। केक काटने के बजाय आप अपने जो नेचुरल आहार है उसकी तरफ फोकस करिए, अपनी पुरानी सभ्यता को फॉलो करिए। आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा और ये नेक्स्ट जनरेशन को आप मैसेज दे के जाएंगे ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी रहे और हम अपने आप को इस मोटापे वाली बीमारी से भी बचा पाएंगे, ब्लड प्रेशर से बचा पाएंगे, शुगर से बचा पाएंगे, हार्ट डिजीज से, पैरालिसिस से, कैंसर से और जॉइंट से।
ये सारी की सारी चीज़ें आप बचा पाएंगे। आप इस देश की धरोहर, इसकी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज आप यदि नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली इस देश के ऊपर एक भार रहेगा जो कि इस देश की इकोनॉमी को भी खराब करेगा। जी, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही अच्छा पैगाम हमारे नाजरीन को दिया है कि अपने कल्चर को मत भूलिए, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के चक्कर में अपनी चीज़ों को ख़त्म मत कीजिए। बहुत अच्छा आपकी तरफ से ये पैगाम रहा है। डॉक्टर M.K. लाल, मैं चाहूँगी कि आप भी नाजरीन को हमारे कोई पैगाम दें। नहीं, बिल्कुल सर ने जो बोला है काफ़ी जो मैसेज अच्छा दिया है। और जैसे हम करेंगे देखा जाएगा तो बच्चा जो हमारी वो हमें ही देख रहा है, वो हमसे ही सीख रहा है जी। तो जो भी हम लाइफ पैटर्न या लाइफ जो हमने लाइफस्टाइल हम अपनाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो भी वही लाइफस्टाइल अपनाएंगे। तो अक्सर हम बच्चों को डांट देते हैं कि आप ये मत करो या वो मत करो या ये मत खाओ, लेकिन हम अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं बिल्कुल कि ये जो सीख रहा है ये कहाँ से सीख रहा है। तो आई थिंक जो सर ने बोला है, पहले हम अपनी तरफ देखें और एक एग्जाम्पल सेट करें। अगर हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी बच्चा हमें देख के वो इम्प्रूवमेंट करेगा। मतलब खुद की शख्सियत में सुधार लाने की जरूरत है, तभी बच्चे हमें देखकर ही कुछ सीखेंगे। डॉक्टर अश्वनी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक हम जो डिस्कस किए इसमें 3 पॉइंट था कि एक नाजरीन का क्वेश्चन था कि पैर से हम चल नहीं पा रहे हैं। तो आप चल नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपर लिम्ब तो काम कर रहा है। अगर आपका अपर लिम्ब काम कर रहा है तो अपर लिम्ब, एब्डोमेन, ये सब की एक्सरसाइजेज आप करिए। उसकी चिंता मत करिए कि आप नहीं चल रही हैं तो आप हेल्दी नहीं हो सकती। तो आप उस पर फोकस करिए कि जिस पार्ट से आप काम कर सकती हैं तो उसको आप कम काम करिए। आर्थराइटिस से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपर लिम्ब एक्सरसाइजेज भी उतनी ही इफेक्टिव है जितना कि आप चलना या स्लो दौड़ना इफेक्टिव है। ओके। दूसरी चीज़ जो है, आपने पूछा कि बीच बीच में रात में खाने में क्रेविंग होती है, तो मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे भी क्रेविंग होती है तो क्या करता हूँ, मैं टोमेटो रखा हूँ, उनको धो के खा लेता हूँ। भूख भी नहीं लगती, कैलोरी भी नहीं मिलती। आप 2-3 घंटे के लिए आराम से, आपको कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी जी। तो वेट आप करिए कि वेजिटेबल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उसमें कैलोरी कम होती है जी, लेकिन उसमें सेटाइटी को जल्दी फिलअप करता है। मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, देर तक नहीं लगेगी। आप खीरा खा लीजिए, चाहे आप टमाटर खा लीजिए, अच्छे से धो के खाइए। जी। डॉक्टर अश्वनी, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर आपने यहाँ पर दिया है। समरीन, कितना प्यारा मैसेज सभी डॉक्टर्स ने यहाँ पर दिया है। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको कि हम आज की इस मॉडर्न ज़माने में किन चीज़ों को अपना रहे हैं और किन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। एक हमारा पुराना वक्त था जब हम अनाज भी पिसवाते थे, हम बाहर जाकर सब्जी भी लाते थे और बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिससे हमारी सेहत बनी रहती थी। मोटापा तो सुनने को भी नहीं मिलता था उस वक्त, अगर 20-30 साल पहले की बात की जाए। यहाँ पर डॉक्टर सुभाष गिरी ने बहुत अच्छे से बताया है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर जो अपनी पुरानी जो हमारी जो कल्चर था, हमारा जो सोच थी, हमारी जो जिंदगी की गुजारने का तरीका था, उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। आज हमारे घर में बर्थडे पार्टी होती है, किसी तरह का फंक्शन होता है, तो बाहर से रेडीमेड हम बेकरी प्रोडक्ट्स ले आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले आते हैं और उस तरह की चीज़ें घर में यूज़ करते हैं जिससे हमारे मोटापे की तरफ हम जाते हैं। बच्चे भी उन्हीं की नकल करते हैं, कल को बच्चे भी वही चीज़ अपनाते हैं और वो भी इस सिस्टम को लागू करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हम अच्छी चीज़ें करें ताकि हमारे बच्चे कल को वो चीज़ें सीखें और उनकी सेहत बनी रहे, ताकि हमारे मुल्क के लिए वो हमेशा मुल्क की जो तामीर के लिए बच्चों की या नई जनरेशन की एक अहम रोल रहे। डॉक्टर लाल ने बहुत अच्छे से वहीं पर डॉक्टर गिरी की बात को आगे बढ़ाया और बोला है कि हमें समझना चाहिए कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है वाकई बहुत बुरी चीज़ है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। हमारी जो पुरानी, हमारा जो सभ्यता, हमारा जो तहजीब है पुरानी, हमें उसे ही अपनाना चाहिए हर चीज़ में। ख़ास तौर से हमारे जो खाने की बात है, हमारे जो खाने की चीज़ें हैं हमें मिली हैं, हमें क्या नहीं मिला है, हमें सब कुछ मिला है, लेकिन जो नया अट्रैक्शन है, नई खाने की चीज़ें हैं, उनकी तरफ जाकर हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं और सेहत हमारी ख़राब होती जा रही है, हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं। हमें इसे समझना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर अश्वनी की बात करेंगे। डॉक्टर अश्वनी ने यहाँ पर एक सवाल को भी अपने मैसेज में रखा, जिस तरह से एक मोहतरमा ने पूछा था कि मैं लेट कर क्या कुछ ऐसे एक्सरसाइज कर सकती हूँ जिससे मुझे चलना ना पड़े। तो डॉक्टर अश्वनी ने बताया कि वो बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आप लेट कर सकती हैं। उम्मीद है नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी और हमारे जो एक्सपर्ट्स ने आज अपनी राय दी है, बहुत ही अच्छी राय दी है, तो उनका शुक्रिया अदा किए बिना प्रोग्राम हमारा अधूरा रहेगा। आप सभी का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और अच्छे टिप्स देने के लिए।
नाज़रीन, वाकई आज का जो ये मौजू था, मेरे ख्याल से फरहान काफ़ी अच्छा रहा और यकीनन। अच्छी बातचीत भी हुई और हमें यकीन है कि जो नाज़रीन है उससे फैज़याब भी होंगे। बिल्कुल हम होंगे। हमेशा आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जाने हैं, दीजिए इजाज़त। अपना खास ख्याल रखिए, फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, अपने आप को सेहतमंद रखिए और मोटापे से रहिए हमेशा दूर। आदाब। मोटापा अब वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 30 और 40 से ज्यादा है तो ये मोटापा कहलाता है। मोटापे से बचने के लिए एक्टिव तर्ज जिंदगी अपनाएं, वर्जिश को रोज का मामूल बनाएं। आप कोई पसंदीदा खेल भी खेल सकते हैं। सेहतमंद खुराक और सही मिकदार का इंतखाब करें। ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा लें। मोटापे से बचाव के लिए चीनी के इस्तेमाल को कम से कम करें। मिठाइयाँ, बेकरी की चीजें भी कम खाएं। तंबाकू नोशी से परहेज करें। अपने वजन को कंट्रोल में रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। क्या खाना है और कितना खाना है, ये तय करने की आदत बनाएं।